प्यारे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शिशपाल सिंह। मैं आप सभी का ड्रीम बिग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है वो सब कुछ हम जानेंगे। अभी तक जो आपका चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसको आपने सॉल्व करना सीखा होगा बाय द ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर एलिमिनेशन मेथड। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसके आपके जो 3 स्टेप्स होते हैं, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है इसके 3 स्टेप्स होते हैं। जैसे आपकी जो इक्वेशंस होती हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं, उनको हम कैसे लिखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो इसमें हम लिखते हैं फिर a2x फिर b2y प्लस C2। तो इस तरीके से लिखते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट हो या वेरिएबल हो या फिर कांस्टेंट हो, तो उनको सबको हमें इक्वल टू के एक तरफ लेके आना है और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, सिर्फ 0 बचेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब सेकंड जो स्टेप आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसमें हम क्या करेंगे, पहले हम इसको इस तरीके से देखेंगे वेरिएबल की फॉर्म में, बाद में मैं आपको एक एग्जांपल भी कराऊंगा इसी वीडियो में, तो उससे आपको और समझ में आएगा। तो पहले हम मेथड को समझेंगे। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले फिर x, ऐसे x लिखेंगे। फिर दूसरा वेरिएबल क्या है, y। अब तीसरा वेरिएबल हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट ले लेंगे 1, तो उसको लिख देंगे इस तरीके से। फिर क्या करेंगे, फिर हम करेंगे 2312। क्या करेंगे, 2312। मतलब 2312 क्या, 2 3 1 2। मतलब क्या है, यहाँ पे आपको इस तरीके से याद रखने का ये एक तरीका है। 2312, 2312 मतलब सेकंड कोफिशिएंट, थर्ड कोफिशिएंट या सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म। तो देखिए यहाँ पे जो इक्वेशंस है हमारी, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फिर यहाँ पे क्या है, ये क्या है, पहली टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो वही मतलब 2312 मतलब 2। मतलब यहाँ पे जो हम कोफिशिएंट लिखेंगे वो सेकंड वाली टर्म के लिखेंगे। तो सेकंड वाली जो टर्म है उसके कोफिशिएंट क्या है, v1 एंड v2, तो वो हम लिख देंगे v1 एंड v2। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख देंगे 2312। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो कोफिशिएंट लिखेंगे मतलब थर्ड वाली जो टर्म है वो वाले नंबर लिखेंगे। तो क्या है, c1 है, फिर c2 है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले, फर्स्ट में क्या है देखिए, a1 है, a2 है। तो a1 थोड़ा नीचे रखेंगे, a1 एंड a2। फिर यहाँ पे सेकंड वाला, तो सेकंड में क्या आ गया, b1 एंड b2। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। एग्जाम में ये मत लिखिएगा, मतलब याद करने के लिए है ये, है ना, या पेंसिल से लिखना और फिर उसे रब कर देना। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस तरीके से एरो लगाएंगे। ये देखिए, ये एरो लगा दी, फिर दूसरी एरो लगाएंगे, दूसरी एरो ये देखिए इस तरीके से, मतलब नीचे से ऊपर वाली, पहली वाली जो एरो लगेगी ऊपर से लगेगी, फिर दूसरी वाली क्या लगेगी, नीचे से लगेगी, इस तरीके से। ये देखिए, और यहाँ पे ध्यान ये रखना, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग क्या है, b1 b2 है और लास्ट में भी क्या आएगा, b1 b2 आएगा। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। मतलब जब आप लिखेंगे ये कोफिशिएंट, तो स्टार्टिंग जो हमारे सेकंड वेरिएबल के कोफिशिएंट होंगे वहां से होगी और जो खत्म भी उसी पे होगा, b1 b2 से। तो अभी एग्जाम्पल करेंगे और अच्छे समझ में आएगा आपको। तो देखिए अब ये लिख दिया हमने। फिर क्या करेंगे, अब भाई x का है तो x लेंगे, फिर y लेंगे और फिर 1 लेंगे। उसके बाद ऐसे इक्वल टू, ऐसे इक्वल टू और ऐसे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एरो है इसके दोनों एंड पे क्या है, नंबर है b1 और c2। तो उन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। मतलब एरो के जो एंड पे जो नंबर होंगे उनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो b1 इंटू c2, फिर इन दोनों का, फिर दूसरी बार में क्या आएंगे, b2 इंटू c1 आएंगे, लेकिन बीच में क्या हुआ, माइनस का साइन, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, दैट इज b2 c1। ऐसे इसमें करेंगे। y है, y के ये नीचे क्या है, ये 4 नंबर है, x के नीचे ये 4 थे, y के नीचे ये 4 हैं और 1 के नीचे ये 4 हैं। ठीक है, तो देखिए y के नीचे ये 4 है, तो पहली वाली एरो ये है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए c1 इंटू a2 होगा, ऐसे मत लिख देना a2 इंटू c1, बात एक ही है, लेकिन आप इस तरीके से चलना, c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1, फिर माइनस, इस तरीके से ऐसे जाएंगे हम, ऐसे बनाएंगे, माइनस c2 इंटू a1। शुरू से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी। फिर देखिए मैथ में प्रैक्टिस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए a1 इंटू b2, a1 इंटू b2 माइनस माइनस ऐसे करके ऐसे आए, फिर ऐसे a2 इंटू b1
तो देखिए इस चीज को हम याद तो कर रख नहीं सकते, लेकिन डायग्राम से क्या हो गया, हमें याद हो जाएगा। जो 2312 मैंने बताया उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ये सेकंड थे, ये थर्ड थे, फिर ये 1 थे और ये सेकंड नंबर के कोफिशिएंट थे। तो उस तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हैं। अब इसका हम एक करेंगे एग्जाम्पल। तो देखिए एग्जाम्पल से कितनी आसानी से हो जाएगा। और यहाँ पे आप फिर x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। बस ये निकल गया। फिर क्या करेंगे, एक बार इस x को इसके साथ लेंगे और y को इसके साथ लेंगे, तो अलग अलग हम लिखेंगे तो x और y की वैल्यू सेपरेटली आ जाएगी। तो ये तो था दोस्तों आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, अब देखिए हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे एक एग्जांपल। तो ये हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख रखी है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, देखना है, चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। मतलब जो भी कांस्टेंट टर्म है उनको सबको लेफ्ट साइड में लेके आना है। तो वो हम करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर 2x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको भी इस तरीके से लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे जो x के कोफिशिएंट है वो है 1 एंड 2, y के 1 एंड माइनस 3, फिर कांस्टेंट है -5 एंड -4। तो अब हम इनको दूसरी फॉर्म में जो लिखते हैं, जो हमने आपको बताए थे अभी, क्या लिखेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। 2312 करेंगे ना, तो 2312 तो यहाँ पे सेकंड वाला आप याद करने के लिए पेंसिल से एग्जाम में लिख सकते हैं। यहाँ 2312 पेंसिल से लिखना और बाद में उसे रब कर देना। तो देखिए x सेकंड वाले जो कोफिशिएंट है वो क्या है, देखिए 1 एंड -3, तो 1 एंड -3। फिर थर्ड वाले क्या है, -5 एंड -4। फिर फर्स्ट वाले क्या है, 1 एंड 2, तो 1 एंड 2। फिर सेकंड वाले क्या है, 1 एंड -3, मतलब जो ये है वही वहाँ पे आएंगे। तो क्या हो जाएंगे, 1 एंड -3। फिर उसके बाद एरो लगानी है हमें, तो एरो लगा दीजिए। ये देखिए एरो लगा दीजिए, कितना आसान है, घबराना नहीं है। ड्रीम बिग चैनल आपके बोर्ड एग्जाम में साल भर आपके साथ रहेगा। कोई भी आपको डाउट आएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, हम पूरी कोशिश करेंगे उसे सॉल्व करने की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने लिख दिया। फिर उसके बाद हमें फिर क्या करना है, ऐसे लिखना है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन। ठीक है, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो इसका नाम पड़ा है क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे करके इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1 इंटू -4 क्या हो जाएगा, -4। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, एरो के दोनों तरफ जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करना है, और बीच में क्या करना है, माइनस। तो इसको मल्टीप्लाई किया, उसके बाद माइनस, और जो ये मल्टीप्लाई करेंगे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो -3 इंटू -5 क्या हो जाएगा, 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन ये माइनस नहीं हटाना, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से प्लस हो रहा है। तो ये 3 था माइनस का, और ये 5 था, -5 -3, इस तरीके से। फिर देखिए y के नीचे ये 2 नंबर हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो -5 इंटू 2 -10 है ना, और ये क्या माइनस, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या करना है, माइनस करना है। फिर -4 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा, -4 है ना, ये हो गया। फिर इसके बाद आता है ये वाला 1 के नीचे वाला, तो इसके नीचे ये जो नंबर है 1 इंटू -3, फिर माइनस, अब इन दोनों का 2 इंटू 1 2। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, इसको हम लिखेंगे उस तरफ। तो ये क्या बन जाएगा, ये देखिए x था, तो x के नीचे क्या आ रहा है, ये देखिए -4, फिर -3 -5, ये 15 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया, -15 इज इक्वल टू y में क्या था, ये देखिए माइनस और ये प्लस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, -10 और ये +4 इज इक्वल टू, ऊपर क्या है आप देखिए, ऊपर 1 है और नीचे 1 अपॉन -3 -2 -5, तो ये आएगा आपका। इसको और सॉल्व करेंगे, अब तो बिल्कुल आसान है, बस प्लस माइनस करना है। तो देखिए x अपॉन ये हो जाएगा -19 इज इक्वल टू y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन -5। अब हमने जैसे आपको बताया था, एक बार इसको, ये देखिए इसको इसके साथ लेंगे, इसके साथ ले लीजिए, क्या हो जाएगा, x अपॉन -19 इज इक्वल टू -1 अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -5x इज इक्वल टू -19, माइनस माइनस कैंसिल, दैट इज 5x इज इक्वल टू 19, और x इज इक्वल टू 19/5 है ना। इधर 5 और x क्या है, मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई।
आ गई। अब क्या करेंगे, एक बार ये वाली ले लेंगे, इसको इसके साथ ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा y बाई -6 इज इक्वल टू 1/-5। डायरेक्ट भी आप काट सकते हैं, ये माइनस है ये माइनस है, इस तरीके से आप कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बचेगा, y बाई 6 इज इक्वल टू 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, y इंटू 5 और 6 इंटू 1, है ना, बोलो आ गया। फिर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/5। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपकी x और y की वैल्यूज आ जाएंगी, मतलब आपने जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था उसे सॉल्व कर दिया विद द हेल्प ऑफ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर इस मेथड में आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करना, मैं आपकी वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और इस चैप्टर पे जो बेस एक्सरसाइज हैं वो हमने सॉल्व कर रखी हैं। जो इस कंसेप्ट और बेस एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.5, उसके भी सारे पार्ट्स हमने सॉल्व कर रखे हैं, तो वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।